हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। हमने इससे पूर्व अपनी कार्य तथा समय की पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। ये हमारी दूसरी वीडियो है। हमने पहली वीडियो में कुछ सवाल कराए थे, उसके बाद जो सवाल आगे के नए टाइप के हैं वो हम कराने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आप देखें इसे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि नए टाइप का सवाल है। इसको किस तरीके से करते हैं देखिए। इसमें हम सबसे पहले हमें दे रखा है 4th नंबर का क्वेश्चन कि ए अकेला, एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, सी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी कि 2 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि इसमें सबकी कार्य करने की क्षमता जो है अलग अलग दी है। जैसे ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए करता है आपका 12 दिन में और बी करता है आपका कितने दिन में? 15 दिन में। और सी करता है आपका 20 दिन में, ठीक है। अब तीनों की कार्य क्षमता यानी कार्य टोटल कार्य निकालते हैं पहले। तो 12, 15, 20 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60। ये मैंने आपको बताया, ये क्या है? टोटल कार्य। ये हमारा टोटल वर्क होता है, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। ये और टोटल वर्क को प्रत्येक को डिवाइड करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता निकलेगी। जैसे 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 होता है। 5 इसकी कार्य क्षमता की एक ही, यानी कि ये 5 कार्य करता है एक दिन में। इसी तरीके से बी जो है, देखिए बी 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये बी की कार्य क्षमता निकल गई 4। इसी तरीके से सी से यदि डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता आ गई, यानी ए करेगा 5 दिन में, बी करेगा 4 दिन में, सी करेगा 3 दिन में। तो इन तीनों की कार्य क्षमता को यदि हम जोड़ दें तो एक दिन का कार्य निकल के आएगा तीनों का। किसका? तीनों का। देखिए थोड़ा इसे ऊपर करते हैं, बड़ा कर देते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का कार्य, तीनों का एक दिन का कार्य क्या निकल जाएगा? यदि हम इन तीनों की कार्य क्षमता जोड़ दें, तीनों की टोटल कर दें एक एक दिन की, तो ये कितना आ गया? 12 कार्य करेंगे ये एक दिन में तीनों मिलकर, ठीक है। अब हमारा टोटल कार्य कितना है? 60। तो सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे। देखिए सवाल में इसमें क्या दिया था आपको? देखिए सवाल में आपको दिया था कि ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है, परंतु 2 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चले जाता है। अब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, पर 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो तीनों ने मिलकर कार्य किया। तो 12 एक दिन में करता है तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगे तीनों मिलकर? 24 कार्य, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस 60 में से यदि 24 को आप घटा दें तो कितना आएगा? 36। ये 36 कार्य है। अब ये कौन करेंगे? यानी 2 दिन का कार्य तो ये हो गया 24, ये हमने लेस कर दिया। अब जो बचा शेष कार्य हमारा जो हुआ 36। अब 36 कार्य कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेंगे, क्योंकि ये तो निकल गया, ये तो काम छोड़ देता है। अब किस पे बाहर रह गया? बी पर और सी पर। परंतु इसमें एक क्लू है, ये ध्यान रखना है आपको कि बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कहने का मतलब बी 2 दिन तक काम करता नहीं है लास्ट में, तो उस काम को हम क्या करेंगे? निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो बी की कार्य क्षमता को हम पहले देखेंगे। देखिए बी की कार्य क्षमता है आपकी 4। 2 दिन कार्य करा इसने लास्ट में, जो नहीं किया उसने, उसको उसका कार्य सी ने किया, परंतु ये कार्य तो इसका था ना, बी का, तो बी को करना था। तो 2 दिन का काम निकाल लेंगे हम बी का। तो 4 में यदि 2 का गुणा कर दें तो ये 8 कार्य आ गया। ये 8 कार्य किसका आया? बी का।
बी का कार्य आया कितने दिन का, 2 दिन का। ठीक है, अब देखिए, अब बी का कार्य आया तो इसको समझते हैं, या इसे रफ करते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए कुछ पोर्शन रफ कर देते हैं, 1 मिनट। देखिए इसको समझते हैं पहले। हमने क्या था, हमारा टोटल कार्य 60 था, 2 दिन कार्य किया, तीनों ने मिलकर 24 कार्य किया, ये इसमें से घटा दिया तो कितना बचा, 36 कार्य। 36 कार्य, और बी का शेष 2 दिन का कार्य कितना निकला था, 8 कार्य। तो इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 कार्य। और 44 कार्य कौन करेगा, ये करेंगे बी और सी मिलके, जो शेष कार्य है। ठीक है ना, बी का भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर 8 दिन का, जो लास्ट में छोड़ देता है। तो ये टोटल कार्य कौन करेगा, यानी कि बी प्लस सी। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 7 है। ठीक है, तो 44 से यदि 7 का डिवाइड किया जाए कितना आएगा, 7×42, और बचा 2/7। ये दिन निकल के आया लास्ट में, पहले के 2 दिन प्लस और ये 6, 2/7 दिन, टोटल कितने दिन हो गए, 8 सही 2/7 दिन। ठीक है, यहाँ इसे रफ कर देते हैं और समझाते हैं। देखिए, या पूरे को ही रफ करते हैं, उसके बाद 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ समझाते हैं हम पहले इसको। देखिए टोटल कार्य आपका, ये आपका 8 दिन का कार्य, अभी ये हमने किस में जोड़ देते हैं, ये हमने 36 में जोड़ दिया। ठीक है, देखिए टोटल कार्य कितना था, 60 था, 60 में से हमने 24 को घटा दिया, कितना रह गया, 36। 8 कार्य कौन कर रहा है, बी, लास्ट के 2 दिन का कार्य। 4 से यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 कार्य किसका है, बी का, पर करना किसको है, इसमें हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 44 कार्य। ये शेष कार्य रह जाता है, शेष कार्य जो बी छोड़ के चले जाता है 2 दिन पहले ही, उस कार्य को हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब ये कार्य शेष रह गया टोटल, तो ये कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 7 एक दिन की। देखिए 4 और 3 दोनों मिला के 7। 7 से यदि 44 को डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा आपका, 7×42, 2/7, ये आएगा। तो ये दिन निकल के आया आपका बी प्लस सी का, दोनों का शेष कार्य करने पर। और 2 दिन हमने पहले कार्य किया, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 2 दिन इसमें और जोड़ दिए, टोटल हो गया 8 सही, रख कर देते हैं यहाँ पे। देखिए टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य हो गया 2 + 6 सही 2/7, तो ये टोटल कार्य हो गया हमारा 8 सही 2/7 दिन। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये काफी लेंथी सवाल रहता यदि आप पुरानी विधि से करते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस सवाल पर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखिए ये नए टाइप का सवाल है, कार्य क्षमता पर आधारित है। तो इस सवाल को पहले हम समझते हैं फिर करते हैं। तो देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इस वाले सवाल में मैंने आपको पहले कुछ क्लू दिया था पहली वाली वीडियो में, एक बार और समझा देते हैं। इसमें देखिए क्लियर बताया गया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसका जो अनुपात होगा रेशियो में वो होगा 2:1, यानी कि ये किसका अनुपात है, ए अनुपात बी है। यानी बी एक कार्य करता है एक दिन में, तो
ये कितना करेगा 2, कार्य क्षमता हो गई दुगनी, साफ साफ बोल रहा है ना, बी से दुगनी है। यहाँ ध्यान दीजिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। कार्य क्षमता का मतलब ये 2 काम करेगा, ये 1 काम करेगा, ये 1 काम करेगा तो ये इससे ज्यादा यानी कि दुगना कार्य करेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 20 दिन समय कम लेता है। यदि आप इसको x मानते हो तो ये x माइनस 20 हो जाएगा इस तरीके से, पर ये हम कर नहीं सकते, हम इसको और अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए इसको समझा देते हैं आपको, अभी समझ में आएगा। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और साइड में चलते हैं सवाल को करने के लिए। देखिए फिर आपको समझ में आएगा। देखिए ए अनुपात बी आपका कितना हो गया, 2 कार्य क्षमता है 1, यानी कि बी अगर 1 कार्य करेगा तो ए उससे दुगना करेगा। इन दोनों के बीच में यानी ये जो है 20 दिन कम समय लेता है, तो इन दोनों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, 20 का। तो आपको ध्यान रखना है, इस 20 को आप यहाँ लिख लीजिए, 20 का डिफरेंस है। तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के बीच में 20 का यानी एक टोटल कार्य लेना पड़ेगा जो हम समझ सके। तो देखिए हमें 20 का, यदि हम यहाँ पर 40 माने और यहाँ पर यदि 20 माने, देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए तो हम इसका टोटल कार्य, अब देखिए इस 20 को हम हटा देते हैं, ये हमें ध्यान नहीं देना, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो रेशियो पर डिपेंड रहे। तो देखिए यदि इन दोनों का रेशियो आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। 20 की टेबल से काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, 20 आ रहा है। तो हमें केवल ऐसी ही संख्या लेनी है जिनके बीच में 20 डिफरेंस हो, तो इस सवाल को हम जल्दी कर सकते हैं। ये मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, पर मैं अगर करता तो इसे जल्दी कर लेता। तो आप इसको समझ लीजिए, पहले टाइम ज्यादा ले लीजिए, उसके बाद फिर आपका शॉर्ट टाइम हो जाता है। तो आपको समझ में आया, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनके बीच का डिफरेंस 20 हो और कार्य क्षमता तो हमें दे ही रखी है। तो इसका टोटल, अगर इन दोनों का एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 40। तो ये हमारा अब निकल के आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये क्या पूछना चाह रहा है सवाल, देखिए अभी देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। दोनों, देखिए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए चलते हैं, कितने दिन में समाप्त करते हैं पता करते हैं, रुकिए। देखिए अब यहां पर हमने निकाल लिया है आपके सामने, ठीक है। देखिए अब जो 40 कार्य है, दोनों मिलकर कितने, अब देखो दोनों की कार्य क्षमता को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये 1 दिन की कार्य क्षमता, तो 3 कार्य करेंगे जी दोनों मिलकर 1 दिन में, यानी कि ए प्लस बी दोनों 3 कार्य करेंगे 1 दिन में। टोटल 40 कार्य को ये कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 40/3 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर के। चलिए इसका आंसर देखते हैं अब हम क्या आ रहा है। देखिए ये रहा आपका सवाल। ये है आपका सवाल 40/3, ठीक है, 40/3 आ रहा है, ये रहा। इसको आप सिंपलिस्ट करोगे तो 31/3 आ जाएगा। ठीक है, राइट है हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए ये भी इसी प्रकार का है, इसको भी करते हैं। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अर्थात कहने का मतलब 2:1 का अनुपात है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में। अब देखिए दोनों की कार्य क्षमता 1 दिन की कितनी है, 3 कार्य करते हैं 1 दिन में। ठीक है, यहां से निकाल लेंगे 21 दिन तक इनने काम किया तो कितना किया होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 3 तो कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 3 63 कार्य आ गया आपका। ये टोटल कार्य निकाल लिए। कैसे निकाला, किलो कैसे दिया भाई, 20 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों की कार्य क्षमता 1 दिन की दे रखी है, 3 काम करते हैं तो 20, इसका यदि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कार्य आ जाएगा।
अब ये पूछ रहा है ए अकेला कितना कर रहा है, ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए ये आ गया 63 सही 2, तो ये आपका आंसर ये रहा। इसको सिंपलेस्ट करेंगे आपका आएगा 31 सही 1/2। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। इसमें आपको क्या दिया है ध्यान से देख सकते हो, एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी हमने मान लिया, 2:1 है। दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में 21 दिन में समाप्त कर देते हैं। हमें समय दिया था, अगर समय में हम कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क निकल के आता है। इस टोटल वर्क में ये अकेला 2 कार्य करता है एक दिन में, इससे डिवाइड, जिसकी पूछे उससे डिवाइड कर दीजिए, उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर देखिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये तीसरा हो गया, हम 4th पे चलते हैं। देखिए 1 मिनट, ये है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट 6 के बाद 7। इसको देखते हैं, इसको भी करते हैं। एक ही कार्य, एक किसी कार्य को 2/5 भाग, यानी एक किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में, जबकि बी किसी कार्य का 3/4 भाग करता है 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। आपको दे रखा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, ठीक है, याद रखना। बी 4/5 वो 3/4 सॉरी 3/4 कार्य कितने दिन में कर सकता है 15 में। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसमें आप इस तरीके से रखोगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर और ये नीचे वाली संख्या नीचे ले आएंगे। क्यों लाएंगे सर, ये कार्य का भाग दे रखा है आपको जो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको अकेला करेंगे, एक करेंगे, यहाँ पर एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो ये 12 × 5/2 कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। ये 6 बार गया, 6 पंजे 30 निकल के आया। ये एक दिन में कितना कार्य करता है, वो एक कार्य को कितने दिन में करता है 30 दिन में, एक कार्य को, ठीक है। तो हमने एक की निकाल ली ना अलग क्षमता, एक ही अलग क्षमता निकाल ली, 30 दिन में समाप्त कर देता है एक कार्य को। इसी प्रकार से बी का भी निकालेंगे एक, तो बी का 3/4 भाग है ना, एक कार्य निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 का, ठीक है। तो 3 से ये 5 बार कटा, ठीक है, 5 चौक 20 आ गया। अब देखिए अलग अलग कार्य क्षमता निकलिए, ठीक है। तो देखिए इसको और तरीके से करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है क्लियर तरीके से। देखिए एक ही हमने निकाली थी कार्य क्षमता, कितनी निकाली, ए करता है 30 दिन में और बी करता है 20 दिन में। एक कार्य एक दिन की निकाल लिया हम, एक कार्य करता है यानी कि 30 दिन और 20 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल के आएगा। तो 30 दूनी 60 होते हैं, 60 दोनों में आता है, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 बार चले जाएगा। टोटल दोनों का ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना निकल के आया, कार्य क्षमता 5 निकल के आई। एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 60 कार्य करने में कितना समय लगेगा दोनों को, तो दोनों की कार्य क्षमता से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10 12 दिन, यानी कि 12 दिन में ये दोनों मिलकर के इस कार्य को खत्म करेंगे, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। देखिए है 12 दिन, ठीक है। देखिए 12 दिन दे रखा, ठीक, समझ में आ गया सवाल। नेक्स्ट आगे सवाल पर चलते हैं। अब देखिए इसको भी देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए ए तथा बी एक काम को 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ए दिया है, इसको ध्यान रखना।
एक कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इस सवाल को पहले समझिए। एक ही कार्य क्षमता यानी एक के अलग अलग एक कार्य को करने के अलग अलग दिन दे रखे हैं। जैसे ए करता है एक कार्य को 7 दिन में, बी करता है एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो ये 42 आ गया। इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 7 × 42, सॉरी 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ इसकी कार्य क्षमता दोनों की आएगी 56, 70 टू 56। हाँ, तो ये 8 बार आ जाएगा, ये 7 बार आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की कार्य क्षमता आ गई। इन दोनों की कार्य क्षमता टोटल एक दिन की ए प्लस बी की, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, दोनों का हम प्लस कर देंगे, 8 और 7 15 हो जाएगा। 15 कार्य करते हैं जी एक दिन में दोनों मिलके। ठीक है, पर ये क्या कह रहा है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, कहने का मतलब एक दिन ए करे और एक दिन बी करे। ठीक है, तो ये 7 करेगा एक दिन में अकेला, ये 8 करेगा, ये दोनों 2 दिन में कितना करेंगे, 15 कार्य। याद रखना 2 दिन में, क्योंकि एक एक करके करते हैं दोनों, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि 2 दिन में जो कार्य होगा वह 15 होगा ए और प्लस बी का। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं। अब देखिए यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना होगा, 15, क्योंकि बारी बारी से काम कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन का कार्य है जी ए प्लस बी का 15 यहाँ पर। अब इसी तरीके से कार्य को करते हैं। पहले हम 15 से इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाता है, तो 15 चौक 60, पर ये तो ज्यादा हो गए, तो 15 दिए 45 मान लीजिए। ठीक है, 45 को इसमें से लेस कर दीजिए, कितना कार्य बचा आपका, 5 और 6 11। ठीक है, 4 यहाँ, यानी कि 45 हमने घटाया, 5 और 6, हाँ 11 कार्य जो बचा हमारा। अब बारी बारी से करेंगे। अब किसका नंबर आएगा, अब फिर ए का नंबर आएगा। ए कितना कार्य करता है एक दिन में, 8 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा, 3। अब ये कौन करेगा, ये करेगा हमारा बी, जिसकी कार्य क्षमता है 7। तो हमने देखा 2 दिन पहले लगे, एक दिन और काम किया 8, ये हो गया 3 दिन, और 3 दिन फिर उसके बाद ये 3/7, ये अगला कार्य है अगले दिन के लिए। तो ये इतना समय लगेगा इसमें, इनमें 2 दिन के हिसाब से ये 4 दिन होगा यहाँ पर। ठीक है, 4 दिन होगा, क्योंकि ये 2 दिन था ना, तो हमने कितनी बार इसको डिवाइड किया, 15 दिया 45, तो 3 दूनी 6 दिन वो, और ठीक है 3/7 जो नेक्स्ट दिन के लिए अप्लाई होगा। इतना दिन इसका आंसर आएगा। ठीक, एक दिन हमारा ये वाला जुड़ेगा, एक दिन ये जुड़ेगा, और 3 दिन जी 3 बार इससे डिवाइड किया, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दिन तो जी निकल के आएगा टोटल, एक दिन जी निकल के आएगा, 6 और 1 7 हो गया, और नेक्स्ट जो दिन होगा 3/7 होगा। तो इसका आंसर जो होगा 7 सही 3/2। ठीक है, जो आपको देखिए दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कैसे आया, ठीक है कैसे आया ये आपको पता चल गया ना। 6 दिन हमारा पहले समय में हमने 15 से इसको डिवाइड किया, 3 बार गया, तो 2 दिन का कार्य था हमारा 15, तो 3 दिन का कार्य कितना हो गया 45, तो यानी 6 दिन का कार्य है ये हमारा 45। एक दिन फिर हमने एक ही बारी आई, तो 8 कार्य इसमें से लेस करवा लिया 11 में से, तो शेष कार्य हमारा जो बचा कितना बचा 3। ठीक है, वो नेक्स्ट डे में काम, तो एक दिन और जुड़ा, फिर जो नेक्स्ट काम हुआ वो 3/7 दिन में। टोटल इन सबको जोड़ दिया, 7 सही 3/7 आ गया।